नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया। इस्लामाबाद की बोलती ही बंद हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को अब नतीजे भुगतने होंगे। पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। जयशंकर के भाषण की क्या क्या खासियत रही, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जयशंकर के बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर ईमानदारी से मैं कहूं तो इस बार जितने भी भाषण हुए हैं, दुनिया भर के तमाम लीडर्स ने भाषण दिए। एस जयशंकर का भाषण टॉप का है, नंबर 1, सबसे इसको कह सकते कि बेहतरीन बेस्ट भाषण अगर किसी ने दिया है वो भारत की तरफ से। क्यों, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी गया वहां सब रो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप गए, हमने ये किया, हमने वो किया, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सब रोना धोना, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जो कोई भी गया कि किस तरीके से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भारत ने कोई वहां वो रोने धोने का काम नहीं, कि कोई विक्टिम कार्ड नहीं उठाया कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है। वी स्पोक लाइक अ वर्ल्ड लीडर, अ ग्लोबल पावर। एक ऐसे देश के रूप में हमने बात किया कि जो इस पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदलने के लिए तत्पर है, उसके पास आइडियाज है, दुनिया को वो लीड कर सकता है। ये परिचय जयशंकर साहब ने दिया जी। कोई 16-17 मिनट के भाषण में आप उसको अलग अलग हिस्से में करके देखें तो 4-5 अलग अलग हिस्से हैं। आपने पाकिस्तान के बारे में बात की, मेरे लिए वो बहुत, इसको समझिए कि भाई छोटी सी बात है। क्या क्या हमने कहा? पहली चीज, आगे की दुनिया कैसी होनी चाहिए, वर्तमान सिस्टम से कैसे हमें बाहर निकलना है, दुनिया के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और भारत उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया को मानवता के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए, इसका परिचय दिया। क्या कहा जयशंकर साहब ने? बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने तो पूरा भाषण 2 बार मैंने सुना, मजा आ गया सुन के। गर्व होता है कि ऐसे ऐसे लोग भारत के विदेश मंत्री हैं जी। ये विपक्ष वाले राहुल गांधी वगैरह ये सब इनके सामने बौने हैं, बौने। और उनकी हैसियत हो जाती कि वो जयशंकर साहब के ऊपर ही सवाल खड़ा करते हैं। क्या कहा उन्होंने? आवर सोल्जर्स इंश्योर पीस कीपिंग। पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया भर में कहीं भी अशांति होती है, यूएन की तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस जाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान का है। तो ये हमने बताया कि दुनिया भर में पीस रखने का जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। आवर सेलर्स प्रोटेक्ट मैरीटाइम शिपिंग। सही बात है, इतने लुटेरे फुटेरे हो गए अभी, वो जितने भी ये जो अफ्रीकन लुटेरे सब हैं, सोमालियंस, उनको मालूम चलता है कि इंडिया वाले तो भाग जाते हैं। फिर उन्होंने कहा आवर सिक्योरिटी काउंटर्स टेररिज्म। हम अकेले मुल्क हैं जो लगातार टेररिस्टों से लड़ रहे हैं। आवर डॉक्टर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेट ह्यूमन डेवलपमेंट द वर्ल्ड ओवर। सही बात है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स टीचर्स वो हिंदुस्तान से जाता है पूरी दुनिया में। अब ये डोनाल्ड ट्रंप अभी वो H-1B वीजा के ऊपर कर रहे थे, वहां का मेडिकल एसोसिएशन चला गया सुप्रीम कोर्ट, आनन फानन चेंज करके नहीं 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 नहीं, इंडिया के डॉक्टर्स के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। क्यों? चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ओशिनिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, इंडियन डॉक्टर्स के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। ये हमने कमाया है जी। आवर इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, आवर टेकीज प्रमोट डिजिटाइजेशन
and our training facilities are open to the world. These remain the core of our foreign policy. क्या कहा उन्होंने? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मानवता की सेवा में लगा हुआ है, चाहे पीस कीपिंग फोर्स के रूप में, चाहे टीचर्स के रूप में, चाहे टेकीज के रूप में, चाहे डॉक्टर्स के रूप में। हम पूरे विश्व की सेवा करने में लगे हुए हैं। यही हमारे फॉरेन पॉलिसी का कोर है। और ये सब कहने के बाद, ये सारे आर्गुमेंट्स कहने के बाद क्या कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर विद वीटो उसको हासिल करने के लिए जिम्मेदार है, वो रेडी है। क्या कहा उन्होंने? बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप of the council must be expanded. A reformed council must be truly representative. India stands ready to assume greater responsibilities. सीधा सीधा कह दिया कि ये इंडिया वो 2014 के पहले वाला इंडिया नहीं है कि पीछे 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 चलेगा। हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं। और अभी देखिए बुर्किना फासो के रूलर की तरफ से एक वीडियो आया, उनका कि भाई हिंदुस्तान तो अजब देश है, वो मदद करता है विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट डोमिनेंस। पूरी दुनिया में एक मॉडल प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर ने क्रिएट किया है ग्लोबल। आप देखिए कौन सा ऐसा अमेरिका भाई इतना पावरफुल, इतना अमीर, इतना सब कुछ। कोरोना आया, फ्री वैक्सीन कौन बांट रहा था? हिंदुस्तान बांट रहा था, पैसे भी नहीं ले रहे थे। तो दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि चीन है, एक अमेरिका है। चीन आपकी मदद करेगा, चीन से आप दोस्ती करोगे, वो आपको पैसे देगा तो कल आपकी जमीन हड़प लेगा, आपके पोर्ट्स हड़प लेगा। वो इंपीरियलिस्ट डिजाइन है चाइना का जी। अमेरिका वाले आपके साथ दोस्ती करेंगे, आपके साथ कोई ट्रेड डील वगैरह करेंगे, वो कहेंगे कि मेरे हिसाब से पॉलिसी चेंज करो। आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर वो हमला कर देते हैं, आपको आप अपने मन से कोई फैसला कर सको। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका वाले करने नहीं देते हैं। हिंदुस्तान एक दूसरे किस्म की वसुधैव कुटुंबकम वाले फिलॉसफी पे चलने वाला मुल्क, और यही आज बहुत ही अच्छे तरीके से जयशंकर साहब ने भारत की पॉलिसी को जो है दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वर्तमान सिस्टम है, यूएन है या फिर जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो वन नेशन डोमिनेंस और बाइपोलैरिटी का जमाना खत्म हो गया। मल्टीपोलैरिटी वही सबसे बज वर्ड है यूएन के इस पूरे सेशन में। और वो क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलैरिटी और इंटरडिपेंडेंस। इस तरह की चीजों को भारत जो है आगे लेकर के जा रहा है कि किसी की दादागिरी ना हो। हर रीजन में, हर जगह पे, हर देश का अपनी अपनी सिचुएशन है, और हम कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर है जी। घुमा घुमा के दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तो ऐसी बेइज्जती हुई। भाई डोनाल्ड ट्रंप भाई सबसे पावरफुल व्यक्ति हो तुम, सबसे, भाई उनको लगता है, फिर भी यूएन आकर के आप रो रहे थे कि हमको क्रेडिट नहीं मिल रहा, हमको ये प्रॉब्लम है, उसको गाली, उसको ये, उसको वो। और भारत जो तमाम तरह के कष्ट को आप उसके ऊपर टैरिफ को लेकर के सारा कुछ कर रहे हो, एक शिकायत नहीं की कि हम किसी चीज के विक्टिम है ना। भाई हम इलाज भी जानते हैं। और एक चीज आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस चल रहा है। ये सिर्फ बरेली और लेह में नहीं है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। अब ये जो मॉब वायलेंस है वो यूरोप के अंदर जाकर के वहां पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये तो सारा चीजें वो अंत तो गतो टेररिज्म के पास ही जाता है। और वही
जयशंकर साहब ने कहा कि सबके केंद्र में जो है, एपी सेंटर जो है, वो क्या है? पाकिस्तान है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज, ये राहुल गांधी चीखते हैं कि हमने घुस के मारा पहलगाम के बाद। आपके साथ कोई दुनिया में कोई देश खड़ा नहीं हुआ? ये सवाल कर रहा था ना भाई विपक्ष की तरफ से कि कोई आपके समर्थन में नहीं आया, इजराइल के अलावा कोई नहीं आया। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन का एक सबसे जो कह सकते कि सैक्रेड, सबसे पवित्र और सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी कीमत पे किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। किसी देश के अंदर घुस के आप मार रहे हैं तो उसकी सॉवरेनिटी, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप तार तार कर रहे हैं, कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चुप है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके समर्थन में ही है। तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप देखिए, इसी तरीके की चीजें इंडिया हैज कन्फ्रंटेड दिस चैलेंज, टेररिज्म, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, हैविंग अ नेबर, पाकिस्तान को बोल रहे हैं, हैविंग अ नेबर that is an epicenter of global terrorism for decades now. Major international terrorist attacks are traced back to that country. UN's designated list of terrorists are replete with its nationals. मतलब हर जगह पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म का जो है वो एपिसेंटर है। बिकॉज टेररिज्म इज अ शेयर्ड थ्रेट, पूरी दुनिया के लिए ये एक थ्रेट है। इट इज एसेंशियल दैट देयर इज मच डीपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन व्हेन नेशंस ओपनली डिक्लेयर टेररिज्म अ स्टेट पॉलिसी, व्हेन टेरर हब्स ऑपरेट on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. बताइए, ये भारत ने पक्ष रखा। और सबसे अच्छी बात क्या रही? एक भारत से एक एक्सपेक्टेशन होता है। आप जाइए वापस वीडियो को देखिए, और जिन बच्चों ने स्कूल में आप पढ़ रहे हो, 11th 12th में या ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ, इस भाषण को सुनिए। भारत की साख क्या है वो आपको समझ में आएगा। वैसे कोई बैठा बैठा नहीं होता है। लेकिन जब हमारे विदेश मंत्री गए, अच्छे खासे लोग थे, और जैसे ही इनका नाम पुकारा गया और जैसे ही वो जा रहे थे भाषण देने के लिए, तालियां देखिए गूंज रही थी। और भाषण के बाद सारे लोगों ने ताली बजा करके, तो ये जो पूरा का पूरा उनका भाषण था, मेरे हिसाब से ये इस 2025 के जनरल असेंबली का सबसे बेस्ट भाषण था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। पाकिस्तान की चालबाजियां तो किसी से छुपी नहीं है, और दूसरी तरफ भारत ने भी यूएन के मंच से साफ कर दिया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्क अब बच नहीं पाएंगे। भारत का संदेश साफ है, भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।